देवरानी का ऑयल फ्री, जेठानी का देसी घी का खाना। अरे ये क्या, ये देसी घी का डब्बा तो खाली हो गया और कढ़ाई में बस मैंने 4 चम्मच देसी घी डाला है। इतने कम देसी घी में क्या ही सब्जी बनेगी, खुशबू भी नहीं आएगी ठीक से। अंजलि किचन में कबर्ड से एक बड़ा सा देसी घी का डिब्बा निकालती है और उसे खोलकर उसमें से बड़े बड़े 5 चम्मच कढ़ाई में देसी घी डालकर सब्जी का तड़का लगाने लगती है। ये आई ना देसी घी की खुशबू, ये लगा हींग का तड़का। पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छे खाने की खुशबू हमारे घर से आती है। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। आधी कढ़ाई भरकर देसी घी डालकर सब्जी बनाने के बावजूद भी अंजलि बनी हुई सब्जी, रोटी और चावल में भी भर भर कर देसी घी डालती है और डाइनिंग टेबल पर अब खाना सर्व करती है। हद से ज्यादा देसी घी खाने से टेबल पर गिर रहा होता है। माँ जी कैसी बनी है आज सब्जी? बढ़िया है ना? मुझे तो बहुत पसंद आई। बहू तू खाना तो काफी बढ़िया बनाती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ा अपना ये देसी घी कम इस्तेमाल किया कर। देख कैसे रोटी से घी टपक कर टेबल पर गिर रहा है, सारी प्लेट में सिर्फ घी हो गया है। अरे माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे मायके से हर महीने कितना सारा देसी घी आता है। आप लोगों को असली देसी घी खाने को मिल रहा है। भाभी आपकी बात ठीक है, लेकिन आप तो जानती है ना कि आजकल मैं डाइट पर हूँ, मेरे फिगर का क्या होगा? डाइटिंग फिगर तो शहरी लोगों के चोचले होते हैं। जब तक शरीर में जान ना हो तब तक शरीर किस काम का? तंदुरुस्ती भी तो होनी चाहिए शरीर में। घर की बड़ी बहू अंजलि दरअसल गांव से थी, जिसके चलते हर महीने अंजलि के मायके से उसके ससुराल में भर भर के देसी घी आता था। तो वहीं अंजलि भी हद से ज्यादा देसी घी डालकर अपने ससुराल वालों को खाना खिलाती थी। सभी लोग खाना खाकर अब हॉल में बैठ जाते हैं और लड़कियों की फोटो देखने लगते हैं। बहू फोटो तो देखकर बताओ कैसी है? इस लड़की का नाम पूनम है, मैंने अपने छोटे के लिए पसंद की है। लड़की तो सुंदर है, लेकिन लड़की थोड़ी दुबली पतली नहीं है? शहर की लड़कियां तो दुबली पतली ही होती हैं। कोई बात नहीं माँ जी, जब ये आएगी तो इसे भी मैं अपना देसी घी खिला खिला कर तंदुरुस्त कर दूंगी। ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और सुषमा की पसंद की गई पूनम का घर के सबसे छोटे बेटे सुधीर से रिश्ता तय हो जाता है और 1-2 महीने में ही उनकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद आज पूनम की पहली रसोई की रस्म होती है। अच्छा हुआ मैं अपने साथ लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल की बोतल ले आई थी। ना जाने ये लोग किस तरह का तेल इस्तेमाल करते हैं खाने में। ये गया 1 ढक्कन तेल, इतना काफी है, कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया? अरे तुम इस छोटे से ढक्कन से तेल मापकर कढ़ाई में क्यों डाल रही हो? भाभी वो क्या है ना, मैं खाने में इतना ही तेल डालती हूँ, मुझे तो लग रहा है ये भी ज्यादा हो गया है। वो क्या है ना, जितना हो सके ऑयल फ्री खाना खाना ही चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑयल फ्री खाना? तुम शहरी लोगों के चोचले होंगे, लेकिन ये हमारे घर में नहीं चलता। हमारे घर में जब तक खाने में भर भर के देसी घी ना हो कोई निवाला तक नहीं उठाता। इतना कहकर जेठानी देसी घी का डिब्बा निकालती है और कढ़ाई में भरकर देसी घी डाल देती है, जिसे देख देवरानी, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये तुमने क्या किया? पूरी कढ़ाई देसी घी से भर दी। ये कितना अनहेल्दी है हमारी बॉडी के लिए। ये अंग्रेजी लाइन अपने पास रखो, समझी? अगर शरीर में तंदुरुस्ती चाहिए तो देसी घी तो खाना ही पड़ेगा और तुम्हारी पहली रसोई का खाना भी देसी घी में ही बनेगा। मैं भी देखती हूँ कि कैसे ये खाना देसी घी में बनता है। गुस्से में पूनम देसी घी से भरी कढ़ाई को सिंक में रख देती है और अब वापस एक और कढ़ाई लेकर ढक्कन से उसमें तेल डालकर सबके लिए खाना बनाती है। ये देख अंजलि का खून खौल उठता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। थोड़ी देर में देवरानी अपना ऑयल फ्री खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर लाती है। अरे वाह, कितने दिनों के बाद देसी घी का टपका हुआ खाना देखा है। खाकर भी देखिए, खाने में भी काफी टेस्टी और हेल्दी है। सभी जैसे ही देवरानी का बनाया हुआ ऑयल फ्री खाना खाते हैं तो सबका मुंह बन जाता है। ये कैसा खाना बनाया है? अच्छी बात है कि तूने अपनी जेठानी की तरह भर भर के देसी घी नहीं डाला, लेकिन इसमें तो नाम के लिए भी तेल नहीं है। बिना तेल के भी खाने में कोई स्वाद आता है क्या? और बनाओ ऑयल फ्री खाना। देखा, मैंने कहा था ना कि किसी को भी तुम्हारा ऑयल फ्री खाना पसंद नहीं आएगा। माँ जी, क्या आपने कभी तेल पीकर देखा है? उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। आप लोगों का बस वहम है कि तेल से खाने में स्वाद आता है। मैं तो बिना तेल का खाना खाती हूँ। आपके लिए मैंने तेल डाल दिया खाने में और अब आप लोगों की उम्र हो चुकी है। अगर खुद को फिट रखना है तो ऑयल फ्री खाना चाहिए। दोनों का एक दूसरे से मुंह बन जाता है और ऐसे ही अगला दिन आ जाता है, जहां एक तरफ जेठानी देसी घी में लपलपाए आलू के पराठे बनाकर नाश्ते में सबके लिए लाती है, तो वहीं देवरानी 0 ऑयल यूज करके सबके लिए हेल्दी सैंडविच बनाती है। आज भी मम्मी ने देसी घी के पराठे बना दिया। अगर मैं इसे खाऊंगा तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। कल भी गलती से मैंने अपनी स्कूल की शर्ट पर हाथ लगा दिया था। एक काम करता हूँ, चाची ने तो सैंडविच बनाया, वो खा लेता हूँ। बंटी अपनी माँ के देसी घी के पराठे को छोड़ अपनी चाची के बनाए हुए सैंडविच को खाने लगता है। तभी वहां अंजलि आ जाती है।
तेरे लिए सुबह सुबह उठकर मैंने देसी घी के पराठे बनाए और तू है कि ये घास फूस खा रहा है। छोड़ उसे और ये पराठे खा। भाभी, आपसे ज्यादा तो आपका बेटा समझदार है। उसको भी पता है कि देसी घी हमारी बॉडी के लिए कितना अनहेल्दी हो रहा है, तभी तो वो मेरा बनाया हुआ हेल्दी और लाइट सैंडविच खा रहा है। तुम्हें शौक है ना ऑयल फ्री खाने का, तो तुम खुद खाओ, लेकिन मेरे बेटे को उससे दूर रखो, समझी तुम? और बंटी, तूने अभी तक सैंडविच नहीं छोड़ा। एक बार फिर दोनों देवरानी जेठानी के देसी घी और ऑयल फ्री खाने को लेकर बहस छिड़ जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे वाह, बिना तेल की एक बूंद इस्तेमाल करे कितनी बढ़िया सब्जी बना दी इन्होंने तो। मैं भी आज बिना तेल की सब्जी बनाऊंगी। जहां एक तरफ रसोई में पूनम अपना ऑयल फ्री खाना बनाती, तो वहीं अंजलि अपने खाने में भर भर कर देसी घी डालती। पूनम सबसे पहले कढ़ाई में जीरा डालकर उसे अच्छे से भून लेती है और उसके ऊपर प्याज टमाटर डाल देती है। टमाटर के पानी में अच्छे से मसाले भुन जाने के बाद अब पूनम सब्जी डालकर सब्जी बनने के लिए उसे गैस पर छोड़ देती है। ये देख अंजलि, इसने तो सच में बिना तेल का इस्तेमाल करके सब्जी बना दी और सब्जी जली भी नहीं। क्या घूर घूर कर देख रही हो? हैरान रह गई ना कि कैसे मैंने बिना तेल की एक बूंद इस्तेमाल करे खाना बनाया। इसे टैलेंट कहते हैं। ये आप जैसी मोटी बुद्धि के लोगों को क्या पता, देसी घी खाकर आपके दिमाग में चर्बी जम गई है। जहां एक तरफ देवरानी आए दिन अपने ससुराल वालों को अपना ऑयल फ्री खाना खिलाती, तो वहीं जेठानी अपना देसी घी से भरा हुआ। ससुराल वाले दोनों ही बहुओं के खाने से नाखुश थे, लेकिन घर में ज्यादा बहस ना हो इसीलिए बेचारे बिना कुछ कहे उन दोनों के ही खाने को खा लेते हैं। अपना तेल खत्म हो जाने की वजह से पूनम पास की दुकान पर एक ऑयल की बोतल लेने जाती है, तो वहीं मायके से घी न आने की वजह से अंजलि भी उस दुकान पर देसी घी लेने के लिए जाती है। भैया, एक लो कोलेस्ट्रॉल तेल की बोतल देना। 6 किलो का देसी घी का डब्बा चाहिए। लोगों के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि कम से कम एक बड़ी तेल की बोतल ले। कंजूस कहीं के। इसे कंजूसी नहीं, इसे समझदारी कहते हैं। वो क्या है ना, तुम्हारे देसी घी की चर्बी जिस तरह तुम्हारे दिमाग और पेट पर जम गई है ना, मेरे में नहीं जमी है। ओके? दोनों एक बार फिर लड़ना शुरू कर देती हैं और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। शाम को सुधीर जैसे ही ऑफिस से घर आता है, तो पूनम देखती है कि सुधीर की आधे से ज्यादा शर्ट पर ढेर सारा तेल लगा हुआ है और उसका बैग भी ऑयल से लथपथ है। ये तुम्हारी शर्ट पर ये तेल की सब्जी का दाग कैसे? और ये बैग पर ये सब क्या है? आज भाभी ने मुझे लंच दिया था ना, तो डिब्बे से उनका देसी घी लीक हो गया, जो मेरे बैग शर्ट सब पर लग गया और साथ ही साथ मेरी प्रेजेंटेशन की फाइल भी खराब हो गई। अपने पति की बात सुनकर पूनम गुस्से से तिल मिलाकर अपनी जेठानी के पास जाकर फिर लड़ाई करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे अब अंजलि का वजन भी बढ़ने लगता है, तो वहीं पूनम भी काफी पतली दुबली हो गई थी। माँ जी, मेरा कितना ज्यादा वजन बढ़ रहा है, क्या करूं मैं? और एक मैं हूं, मेरा तो वजन ही नहीं बढ़ रहा है। अंजलि बहू, जितना तू खाने में देसी घी डाल डाल कर खाती है, तो तेरा क्यों वजन नहीं बढ़ेगा? और पूनम बहू, तू तो खाने में तेल की बूंदे भी नहीं डालती है, तो वजन तो तेरा घटेगा ही। क्या माँ जी, आप भी ना? मुझे कोई और कारण लग रहा है, लगता है किसी की नजर लग गई है। 1 महीना तुम दोनों किचन की भागदौड़ मेरे हाथों में दे दो। नाश्ते से लेकर खाना सब कुछ मैं बनाऊंगी, फिर तुम देखना। सुषमा अब लगातार 1 महीने तक खुद ही सुबह से लेकर रात तक खाना बनाती है और 1 महीने में ही अंजलि ये नोटिस करती है कि उसका वजन पहले से कम हो गया है, तो वहीं पूनम का वजन थोड़ा बढ़ गया है। तेल और घी का सही इस्तेमाल करने से इंसान की सेहत भी बनी रहती है और साथ ही कोई नुकसान भी नहीं होता। आप समझी तुम? अगर तेल और घी का सही मात्रा में इस्तेमाल करोगी, खाने में स्वाद भी आएगा, सेहत भी बनी रहेगी। माँ जी, सही कहा आपने। काश ये बात हम पहले ही समझ जाते, तो हमारे बीच इतना मनमुटाव पैदा ही ना होता। अब दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास के बताए हुए तरीके से सही मात्रा में घी और तेल का इस्तेमाल करती हैं और अब दोनों के बीच का मनमुटाव भी खत्म हो जाता है। ग्रीष्मकाल की तपती धूप में सब परेशान थे। एक दिन बड़ी बहू, उफ बाप रे, कितनी गर्मी है। माँ जी, खाना बनाते बनाते बहुत गर्म भाप लग रही है। चूल्हे के सामने बैठना मतलब गर्म भट्टी के सामने बैठने जैसा है। सोचो दीदी, हमारा घर में ये हाल है। हम तीनों के पति तो बाहर सच में चूड़ी की भट्टी में काम करते हैं, जहाँ दिहाड़ी भी मामूली सी है, जिनमें हम घर का खर्चा नहीं चला सकते। नए कूलर पंखे लाना तो बहुत बड़ी बात है। तुम ठीक कहती हो बहू, जरा से पैसों में घर का खर्चा नहीं चल रहा, ऊपर से इस गर्मी में मेरा तो गर्दन और पीठ बहुत जल रहा है। काश हमारे पास वो ठंडा ठंडा पाउडर होता जिसे लगाकर हमारी गमौरी ठीक हो जाती, पर ना हमारे पास पाउडर है और ना ही बर्फ। खाना बन गया है, आप सब खाना खा लीजिए। नहीं दीदी, अभी गर्मी की वजह से ये गर्म खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, कुछ देर बाद खाएंगे। हाँ बहू, जरा मटके का पानी तो दे दे, उससे ही प्यास बुझा लूं। सुहानी सास की आवाज सुनकर उसे मटके का पानी देती है। तब
हाय हाय, इतनी भयंकर गर्मी में तो मटके का ठंडा पानी भी काम नहीं आ रहा। गला चाहता है बर्फ का ठंडा पानी पीकर प्यास बुझाऊं। हाँ माँ जी, मेरा भी ठंडा पानी पीने का मन है। हमारे पास इतने पैसे होते हैं कि हम घर में एक छोटा फ्रिज ले आते हैं, लेकिन यहाँ तो खाने के ही लाले पड़े हुए हैं। गर्मी से कैसे बचे वो तो बात की बात है। लो जी, आप सब नींबू पानी पी लो, ये पीकर ही आप सबको थोड़ी राहत मिल जाएगी। उसके बाद खाना खाएंगे क्योंकि गर्मी तो कट नहीं रही है। ये अच्छा किया बहू तूने। फिर उन्हें थोड़ी राहत मिलती है, जिसके बाद वो खाना खाकर गीली तौलिया ओढ़कर कुछ देर आराम करते हैं। शाम होती है, फिर खाने की तैयारी और तीनों के पति आ जाते हैं। बाप रे, इतनी शाम को भी गर्म पानी आ रहा है। फैक्ट्री में भी जलो और यहाँ पर भी जलो। क्या करें, काम और तनख्वाह है ही ऐसी कि गर्मी में इस तरह मरना पड़ेगा। तीनों बहुएं अपने पति की बात सुनकर बहुत चिंतित होती हैं। फिर खाना खिलाते खिलाते तीनों बाहर काम करने की बात करती हैं। पहले सास मानती नहीं है, लेकिन फिर मान जाती है। फिर सब लोग खाना खाकर बड़ी मुश्किल से मच्छर और गर्मी के बीच सो पाते हैं। गर्मी में दिन गुजरते हैं। एक दिन उनके अमीर मेहमान की गाड़ी उनके घर के सामने खड़ी हो गई थी, तो वो घर के अंदर आते हैं और उन्हें बहुत गर्मी लगती है। अरे यहाँ तो बहुत गर्मी है, मेरे से नहीं रुका जा रहा। मैं अपनी एसी वाली गाड़ी में बैठ जाता हूँ। इन गरीब लोगों के घर में रहना तो मुश्किल है। अरे आप थोड़ी देर बैठ जाइए ना, हम आपको शरबत देते हैं, आपको हवा कर देते हैं। क्या करें, हमारे घर में कूलर एसी नहीं है, इसीलिए तो हमें तुम्हारे घर में नहीं रहना। बेइज्जती करके उनके रिश्तेदार वहां से चले जाते हैं। अगले दिन तीनों बहुएं काम की तलाश में जंगल को पार करने के लिए अलग अलग रास्ते हो जाती हैं। हे भगवान, बस आज मुझे नौकरी मिल जाए। हम सब लोग गर्मी से बहुत परेशान हैं। गर्मी से परेशान पल्लवी जंगल के रास्ते को पार कर ही रही थी कि गड्ढे में गिर जाती है, जो कि बेसमेंट सा बना होता है। उई अम्मा, ये कहाँ गिर गई मैं? कोई मेरी मदद करो, मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे ताजी हवा में ले चलो। ये आवाज यहाँ कैसे गूंज रही है? कौन है यहाँ? अरे ये बेचारा पौधा यहाँ क्या कर रहा है? कितने प्यारे फूल है इसके ऊपर। यहाँ तो इसका दम घुट रहा होगा। इसे खुली हवा में ऊपर ले जाती हूँ। पल्लवी उठकर उस पौधे को एक हाथ में लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाती है और एक हवा वाली जगह पर उसे रख देती है। हवा मिलते ही वो मुरझाया पौधा खुशी से खिल उठता है और तभी उसकी एक रोशनी पल्लवी में समा जाती है। अरे ये क्या था? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। खैर, अब मुझे नौकरी की तलाश में जाना चाहिए। इस तरह पल्लवी जंगल से बाहर निकलकर नौकरी की तलाश करती है। वहीं दूसरी तरफ सुहानी एक खाली बंजर खेत को देखती है। मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे पानी चाहिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरी मदद करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये बंजर खेत मुझे बुला रहा है? कितना मुरझा गया है। जब हम इंसान गर्मी में इतने परेशान हो जाते हैं तो इस खेत को भी तो पानी की जरूरत होगी। पास की एक नदी में इसमें पानी डाल देती हूँ। सुहानी को थोड़ी दूर पर एक नदी मिलती है, जहां एक टूटे घड़े को भरकर परिश्रम करके गर्मी में उस बंजर खेत में पानी डालती है। ऐसा वो अधिकतम बार करती है, जिससे कि वो खेत हरा भरा हो जाता है और उसके दिव्य रोशनी सुहानी में समा जाती है। सुहानी के साथ भी पल्लवी जैसा होता है और वो फिर काम की तलाश में आगे बढ़ जाती है। वहीं हेमा को कोई काम नहीं मिलता। जब वो उस जंगल में वापस लौटती है तो उसे घायल खरगोश मिलता है। अरे मोरी मैया, ये कितना प्यारा खरगोश गर्मी में ऐसे घायल पड़ा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। हेमा घायल खरगोश की मदद करने के लिए आसपास की जड़ी बूटी लेकर उसे हाथ से पीसकर खरगोश के घायल जगह पर लगा देती है और उसे पानी देती है, जिससे वो खरगोश ठीक हो जाता है और कहता है, तुम एक दिल ने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें एक जादू देता हूँ। इस जादू से तुम कुछ भी कर पाओगी और किसी होने वाली दुर्घटना को भी रोक पाओगी। नहीं, क्या मैंने सही सुना? एक खरगोश बोल भी सकता है? नहीं, मेरे सर पर इतनी गर्मी चढ़ गई कि मुझे कुछ भी उल्टा सुनाई दे रहा है। हेमा उस खरगोश को छांव में छोड़कर घर की तरफ बढ़ती है और सास को कहती है, माँ जी, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। हाँ माँ जी, हम दोनों बहुओं को भी कोई नौकरी नहीं मिली। काश माँ जी हमें इस गर्मी में ठंडा ठंडा खाने पीने को मिल जाता, जैसे कि आइसक्रीम, ठंडी कुल्फी, रबड़ी, कोल्ड ड्रिंक, तो थोड़ा चैन मिल जाता। हेमा के ये कहते ही उसके हाथों से जादू निकलता है और तेज रोशनी में उनके सामने खाने पीने की सारी ठंडी चीज आ जाती है। ये देख सभी हैरान होते हैं। हेमा दीदी, आपके कहने वाली सारी चीज ऐसे कैसे आ गई? मुझे नहीं पता, मैंने तो बस ऐसे ही बोला था। अच्छा दीदी, तो एक बार ये बोलो कि टेस्टी चाउमीन बर्गर आ जाए। मेरी सुहानी के लिए टेस्टी चाउमीन बर्गर हाजिर हो। ये बोलते ही खाने पीने की चीज सबके सामने आ जाती है।
अरे बाप रे हेमा दीदी, आपके कहने से तो सच में जादू हो गया। ये कैसे हुआ? मुझे लगता है हेमा को किसी ने काम करने का आशीर्वाद दिया है, जरूर यही हुआ होगा। अरे हाँ, एक जादू सी तो रोशनी आई थी मेरे अंदर, हो सकता है ये वही जादू हो। ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, इसका मतलब मैं भी जादू कर सकती हूँ। पर क्या? फिलहाल तो गर्मी हो रही, ठंडी हवा मिल जाती तो मजा आ जाता। ये कहते ही पल्लवी के हाथों से जादुई ठंडी हवा निकलती है जो पूरे घर में घूमने लगती है। सबके साड़ी के पल्ले और बाल उड़ने लगते हैं। अरे अब ये सब कैसे हो गया? ठंडी हवा चलने लगी, आप दोनों को लगता है जादू मिला है। काश मेरे हाथ में भी जादू होता तो मैं भी किसी भी चीज को बर्फ में बदल देती। तभी सुहानी के हाथ से भी ऐसा जादू होता है कि सामने घर की दीवार बर्फ की बन जाती है। ओ तेरी की, ये तो सच में हो गया। सामने की दीवार बर्फ की हो गई और अब कितना ठंडक महसूस हो रही है। अरे ये क्या हो गया? हम तीनों जो बोलते हैं वही हो जाता है। अब सुहानी भी जादू कर रही है। मैं सब समझ गई बहुओं, अच्छा काम करने का तुम तीनों को फलस्वरूप जादू मिला है, जिससे मेरी एक बहू कुछ भी कर सकती है, दूसरी हर चीज को बर्फ बना सकती है, तीसरी बहू घर में ठंडी हवा फैला सकती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ जी, हम तीनों ने मदद तो की है। मैं घर में और हवा फैला देती हूँ जिससे हमें गर्मी नहीं लगेगी, और मैं पूरे घर को बर्फ का घर कर देती हूँ जिससे घर ठंडा रहे, और मैं कुछ भी खाने पीने की ठंडी चीज ले आती हूँ। बहू खाना पीना तो अभी खा लिया है हमने, हमारे घर को थोड़ा बड़ा कर देना कहकर। ठीक है माँ जी। हे मेरे जादुई हाथ, इस घर को बहुत बड़ा और सुंदर सा बना दो जहाँ रहने की हर चीज हो। हेमा के कहते ही उसका पूरा घर एक बंगले में बदल जाता है जहाँ जरूरत की सारी चीज थी। सुहानी के जादू से पूरा घर बर्फ का बन जाता है और पल्लव के जादू से पूरे घर में ठंडी हवा बहने लगती है। तभी उनके पति आ जाते हैं। अरे लगता है गलती से किसी और के घर में आ गई, इतना ठंडा घर अपना नहीं है। भैया चलो चलते हैं। अरे मोहन जी कहाँ जा रहे? रुक जाइए, ये आपका ही घर है। अरे हाँ, ये तो सच में हमारा घर है, लेकिन इतना बड़ा और एसी जैसा ठंडा क्यों है? यहाँ पर तो कोई भी एसी भी नहीं है। ये सब बहुओं की जादू से हुआ है। क्या सच में? माँ, हम तीनों की पत्नी जादुई हो गई हैं। हाँ, और इस जादू से ये घर बर्फ जैसा ठंडा किया है और बड़ा किया है। जादू से यहाँ ठंडी ठंडी फालूदा आ जा। बहू के जादू से उनके सामने ठंडी फालूदा आ जाती है, जिसे देख पति हैरान होते हैं और खाकर बहुत खुश होते हैं। इस तरह तीनों बहू जादू करके अपने पति को खुश रखती हैं। खाने पीने की उन्हें कोई असुविधा नहीं होती। एक दिन उनके वही पुराने रिश्तेदार की गाड़ी खराब होती है। अरे ये कितने मनहूस रिश्तेदार हैं, हमारी गाड़ी बार बार यही खराब होती है। इनके गरीब घर में जाने से तो अच्छा है हम गर्मी में यहीं मरे। अरे भाई साहब, हमेशा ऐसा नहीं बोलते। आप एक बार हमारे घर में तो चलिए, आपको गर्मी का एहसास तक नहीं होगा। अपनी झोपड़ी में एसी लगवा लिया तुम लोगों ने, ऐसा ही समझ लो। मेहमान उनके घर में आते हैं जहाँ पैर रखते ही उन्हें ठंडी ठंडी हवा लगने लगती है और तीनों बहू खाने के लिए बेहतरीन चीज पेश करती हैं। तुम्हारे घर में कोई एसी तो दिख नहीं रहा और झोपड़ी कहाँ चली गई? ऐसे कैसे अमीर हो गए तुम 2 हफ्तों के अंदर ही? बस हो गया, मेरे चाचा जी, मेरे पति इतना कमाते जो हैं। खैर, आप आइसक्रीम का मजा लीजिए ना, गर्मी बहुत हो रही है। तभी मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी करके तीनों जादुई बहू उन्हें विदा कर देती हैं। ऐसे ही तीनों बहू किसी गरीब के घर में जाती तो वहां भी अपने जादू से ठंडी हवा कर देती, उनके गर्म पानी को छूकर ठंडे पानी या बर्फ में तब्दील कर देती, जिससे कि वो लोग गर्मी में राहत पाएं। एक दिन तो तीनों बहू ने अपने जादू से घर के आंगन में तालाब बना लिया जहां बर्फ के टुकड़ों का पानी था और उसमें नहा रहे थे। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है। कभी हम गर्मी में बहुत परेशान होते थे, लेकिन अब सब ठीक है। ये लीजिए माँ जी, आपके ऊपर पानी डाल रही हूँ मैं। बस कर बहू, बस कर। आज हम जितना भी खुश हैं वो सब तुम तीनों की वजह से। भगवान तुम्हारे जैसी बहू सबको दे। इस तरह तीनों जादुई बहू अपने पति के काम आती हैं। एक का पति बर्फ बेचने का काम करता है, दूसरे का पति ठंडा पानी बेचने का और तीसरे का पति गर्मी में फलों को बेचने का काम करता है, जिससे धीरे धीरे उन सब के घर की स्थिति ठीक हो जाती है।